हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर से आर्टिकल्स पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आर्टिकल्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें आर्टिकल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो आसान शब्दों में कहा जाता है कि ए एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे ए एन और दी का इस्तेमाल बहुत सारे सेंटेंसेज में देखा होगा। तो ये जो ए एन और दी होते हैं यही आर्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को आर्टिकल कहा जाता है। तो अब इनका इस्तेमाल कहाँ पे कैसे कैसे करना है ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पर ए एन और दी में से किसका इस्तेमाल किया जाएगा ये हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ए एन और दी का इस्तेमाल मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है और वोवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी खास, किसी स्पेसिफिक और किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात की जाती है तो उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है डैश 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 मून इज शाइनिंग इन डैश 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 स्काई। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मून का मतलब चांद होता है। तो चांद जो होता है दुनिया में एक ही है और ये काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी ख़ास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो यूनिक चीज़ होती है जो कि दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में एक होती है उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मून की दुनिया में एक ही होता है इसलिए इसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाएगा, और स्काई भी दुनिया में एक ही होती है इसलिए यहाँ पर भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों जगह पे दी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि द मून इज़ शाइनिंग इन द स्काई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद इज़ डैश 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 मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसके पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा ये हम लोग समझते हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया जो है से पूरे विश्व में एक ही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किसी खास चीज़ से, किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक चीज़ से किसी को लिंक करके बताया जाता है तो उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, तो दुनिया में इंडिया नाम का एक ही देश है इसलिए ये काफ़ी स्पेसिफिक और यूनिक हो गया। इससे लिंक किया जा रहा है अहमदाबाद को, तो यहाँ पे सीधा सीधा दी का इस्तेमाल होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रशिया इज डैश डैश ग्रेट कंट्री। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि रशिया एक महान कंट्री है, एक महान देश है। तो इसके पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रशिया जो है से एक ग्रेट कंट्री यानी कि एक महान कंट्री, ये इसकी विशेषता को बता रहा है इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इस्तेमाल है। तो ग्रेट का पहला लेटर जो है सो वो जी है और जी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रशिया इज अ ग्रेट कंट्री। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वी ड्रिंक डैश 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 वाटर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नो आर्टिकल। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई होप टू बी डैश 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 इंजीनियर, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन एक इंजीनियर बनूंगा। तो जो इंजीनियर वर्ड है उसका पहला लेटर ई से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवेल होता है। तो वॉवेल के पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आई होप टू बी एन इंजीनियर। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही बिहेव्स लाइक डैश 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 फूल। इसका मतलब ये हुआ कि वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, वो एक मूर्ख की तरह बिहेव करता है। तो इसके पहले फूल के पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फूल का जो पहला लेटर है वो एफ से शुरू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसके पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज डैश डैश लायर, यानी कि अपने मित्र पर विश्वास मत करो वह एक झूठा है। तो लायर के पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे लायर का जो पहला लेटर है वो एल से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही सन इज डैश डैश जीनियस, यानी कि उसका लड़का एक जीनियस है, उसका बेटा एक जीनियस है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जीनियस के पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जीनियस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही सीधा सीधा इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोल्ड इज डैश डैश प्रीसियस मेटल, यानी कि सोना जो होता है कीमती धातु होता है।
तो प्रीशियस के पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? प्रीशियस का पहला लेटर पी है, पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विजडम इज डैश डैश गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि बुद्धि जो होती है, अकल जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्वर्ग का उपहार होता है। गिफ्ट ऑफ हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग का उपहार। तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ हेवन है, यानी कि इसको लिंक किया गया है हेवन से, स्वर्ग से। तो स्वर्ग भी पूरी दुनिया में एक ही होता है, एक यूनिक चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, उससे लिंक किया गया है बुद्धि यानी कि अक्ल को। तो यहाँ पे सीधा सीधा दी का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी यूनिक चीज़, किसी खास चीज़ से किसी को लिंक किया जाता है, जैसे गिफ्ट ऑफ हेवन हुआ, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो इस तरह से ऑफ लगा करके किसी खास चीज़ से लिंक किया जाता है, तो वहाँ पे सीधा सीधा दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। और हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज़ फेमस, यानी कि सोलोमन की अकल या सोलोमन की बुद्धि काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर भी विजडम को सोलोमन से लिंक किया गया है। तो यहाँ पर सोलोमन एक स्पेसिफिक नाम है, इसलिए इसके पहले भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ फेमस, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है, सर्वोत्तम नीति होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दी पर टिक करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है से आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ही इज डैश डैश पोस्टमैन, यानी कि वह एक डाकिया है। तो पोस्टमैन के पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे सीधा सीधा ए का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमैन में पहला लेटर जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ अ पोस्टमैन, वह एक डाकिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आर्टिकल से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल चैप्टर पे एक और वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।